अंडरग्राउंड हाउस। मधुपुर नाम के एक गांव में रहने वाले एक राज नाम के आदमी को एक दिन शहर में काम से जाना होता है। शहर के रास्ते में जंगल होता है, इसलिए वो सवेरे सवेरे ही अपनी बाइक से निकलता है। जंगल से जाते जाते उसे भूख लगती है तो वो एक पेड़ के नीचे रुकता है और अपने साथ लाया हुआ लंच बॉक्स को खोलता है। वो खाना खाने ही वाला होता है कि तभी उसे कुछ लोगों के बात करने की आवाजें सुनाई देती है। वो उस आवाज की तरफ चुपके से जाता है और देखता है कि दो बदमाश लुटेरे एक झाड़ी में ढेर सारा रुपया छुपा रहे थे। राज उन्हें चुपके से देखता ही रहता है और जैसे ही वो लोग वहां से चले जाते हैं, राज सारा रुपया निकालकर वापस अपने घर आता है और रुपया गिनने लगता है। अरे बाप रे, ये तो 10 करोड़ रुपया है। इतना रुपया तो मैंने अपने सपने में भी कभी नहीं देखा। इसे अच्छी तरह से रखना पड़ेगा, वरना लुटेरों को पता चल गया तो वो मुझे मारकर ही दम लेंगे। लेकिन इन रुपयों को कहां और कैसे छुपाऊं? राज घर के बाहर जाकर बैठता है और सोचता ही रहता है कि तभी अचानक उसे एक चूहा दिखता है। वो चूहा बिल में अंदर बाहर करता रहता है। उसे देखकर राज को एक आइडिया आता है। हाँ, यस, ये ठीक रहेगा। मैं एक अंडरग्राउंड हाउस बनाऊंगा और सारा रुपया उसमें ही रखूंगा। राज ठीक वैसे ही करता है। वो अपने घर के अंदर जाकर बेडरूम में खुदाई करता है और कुछ ही दिनों में अंडरग्राउंड हाउस तैयार कर लेता है और सारा रुपया उस अंडरग्राउंड हाउस में रखता है। लेकिन उधर कुछ ही दिनों में वो लुटेरे वापस जंगल आते हैं और उन्होंने जहां वो रुपया छुपाया है वही ढूंढने लगते हैं। उनका सरदार कहता है, अरे रुपया कहाँ गया? यही तो रखा था, फिर कैसे गायब हुआ? सरदार, मुझे लगता है कोई हमारे पीछे आकर सारा रुपया लेकर गया है। दोनों लुटेरे इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक बाइक के टायर के निशान रोड पर दिखते हैं। सरदार कहता है, अरे ये देखो, सारा रुपया वो आदमी लेकर गया जिसके पास एक बाइक है। ये देखो उसके बाइक के टायर के निशान। ठीक कहा सरदार जी आपने, हम उस आदमी को ढूंढ कर ही रहेंगे। ऐसा कहकर दोनों लुटेरे गांव में भेष बदलकर घूमते रहते हैं और धीरे धीरे पूछताछ करते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन राज अपने घर के आगे काम करता रहता है। तभी लुटेरों का सरदार भेष बदलकर उसके पास आता है और पूछता है, अरे सुनो भाई, मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या आप बताएंगे? जैसे ही राज पलटकर उन्हें देखता है, वो उन्हें पहचान जाता है और संभल कर जवाब देता है, जी हाँ, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? दरअसल मैं गांव में एक अमीर आदमी की तलाश में हूँ, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेगा? आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। गांव के सारे अमीर लोग तो उस तरफ रहते हैं, आपको उधर जाना पड़ेगा। ये तो मेरे जैसे गरीब लोगों की बस्ती है। अच्छा, ठीक है। सरदार राज के घर से निकलने ही वाला रहता है। तभी जाते जाते सरदार की नजर राज की बाइक पर पड़ती है, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। इधर राज समझ जाता है कि ज्यादा दिन तक वो उन रुपयों को ऐसे नहीं रख सकता। फिर वो एक प्लान करता है और अपने अंडरग्राउंड हाउस में रोज की चीजें जैसे ग्लास, बर्तन, प्लेट्स, किचन का सामान सोने और चांदी का बनवा लेता है और कुछ रुपयों के हीरे के जेवर बनाकर उनको घर के झुंबर में लगा कर रखता है। इस तरह से वो सारा रुपया अंडरग्राउंड हाउस में अलग अलग चीजों में सजा कर रखता है। कुछ ही दिनों के बाद वो लुटेरे राज के घर आते हैं और उसे बंदी बनाते हैं। अरे आपने मुझे क्यों बंदी बनाया? मैंने क्या किया? कुछ दिन पहले किसी ने हमारे लूटे हुए रुपयों को चुराया है और वो तुम ही हो। अरे नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो ठहरा गरीब आदमी, मेरे पास कहां से आएंगे इतने रुपये? आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। ऐसा बोलकर सरदार का आदमी राज के घर की तलाशी लेता है। तभी सरदार बेडरूम से एक अंडरग्राउंड जाने का रास्ता खोजता है। सरदार पूछता है, अच्छा, अंडरग्राउंड हाउस, तो इसमें छुपा कर रखा है सारा रुपया? सरदार और उसका आदमी राज को अंडरग्राउंड हाउस लेकर जाते हैं, लेकिन वहां जाकर वो देखते हैं कि वहां पर कुछ ग्लास, बर्तन, किचन का सामान और बस एक झूमर है। ये देखकर राज कहता है, अरे सरदार जी, ये अंडरग्राउंड हाउस तो मैंने गर्मी से बचने के लिए बनाया है। आप ही देखिए, यहाँ कुछ सामानों के सिवा कुछ भी नहीं है। सरदार का दूसरा आदमी कहता है, सरदार, ये ठीक कह रहा है, हमने गलत आदमी को पकड़ा है। ऐसा कहकर राज को दोनों लुटेरे छोड़कर वहां से चले जाते हैं और राज शांति से ऊपर गरीब बनकर नीचे अंडरग्राउंड हाउस में सोने, चांदी और हीरो के सामानों के बीच अपना जीवन व्यतीत करता है। एक गांव में
मधु नाम का एक स्कूटर मैकेनिक रहता था। वो साइकिल बाइक रिपेयर करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन मधु शॉप में बैठा था। कस्टमर्स कोई नहीं थे। दोपहर का वक्त था। मधु को भूख लग रही थी तो उसने मन ही मन सोचा, दोपहर हो गई है, कोई कस्टमर भी नहीं है, घर जाकर खाना खाकर आता हूं। ये सोचकर मधु शॉप खुला ही छोड़कर खाने के लिए घर जाता है। इतने में वहां एक लड़का मधु की दुकान पर आता है। मधु को दुकान में ना पाकर वो लड़का मधु के स्टूल पर बैठ जाता है और वहां पड़ी गाड़ी को देखता है। इतने में वहां पड़ोस के गांव से महेश नाम का आदमी साइकिल लेकर आता है। वो लड़के को देखकर, देखो बेटा, थोड़ा साइकिल रिपेयर करोगे? इससे क्या हुआ है मालूम नहीं, ये बहुत टाइट चल रही है, थोड़ा देखो तो। वो लड़का महेश को अनदेखा करता है और इधर उधर देखने लगता है। देखो बेटा, मेरी बात सुनाई दे रही है या नहीं? बात सुनो, ये मेरी साइकिल रिपेयर करो। क्यों चिल्ला रहे हो? अभी तो आए हो, थोड़ी देर रुको, बताओ क्या हुआ है? साइकिल बहुत टाइट चल रही है, थोड़ा देखो तो। इतने में पास की दुकान से चाय पी कर आता हूँ, मुझे अर्जेंट काम से बाहर जाना है, थोड़ा जल्दी करना, ठीक है? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं भी जाओ, मुझे क्यों बता रहे हो? महेश अपने मन में ये सोचता है, ये लड़का मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मैं कुछ और कह रहा हूँ, ये कुछ और सुन रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये मेरी साइकिल रिपेयर कर दे बस। महेश चाय की दुकान पर चाय पीने जाता है और इधर लड़का साइकिल के सारे बोल्ट और नट खोल देता है और चुपचाप बैठ जाता है। इतने में महेश चाय पीकर आता है। क्यों बेटा, रिपेयर हो गया क्या? हाँ, ले जाओ। कितने पैसे हुए? कोई बात नहीं अंकल जी, ले जाइए। अरे तुम कितने अच्छे हो, मैंने तुम्हें गलत समझा। थैंक यू बेटा। महेश साइकिल लेकर निकल जाता है। थोड़ी दूर जाते ही साइकिल जोर से हिलने लगती है। हे भगवान, ये लड़के ने क्या कर दिया? साइकिल क्यों इतना जोर से हिल रही है? अब मैं क्या करूं? ओहो, अरे भाई साइड में, मेरी साइकिल में ब्रेक्स नहीं है। अरे भाई, थोड़ा साइड में भाई। महेश की साइकिल का पीछे का टायर खुल जाता है। एक टायर पर साइकिल चलता देख सारे लोग हंसने लगते हैं। क्या ये आदमी ऐसे साइकिल चला रहा है? ऐसे भी कोई साइकिल चलाता है? ऐसा कहकर लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इतने में महेश का सामने का टायर भी खुल जाता है। महेश एक बाइक से टकरा जाता है और बाइक वाला आदमी नीचे गिर जाता है। अरे अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? ऐसे भी कोई साइकिल चलाता है? तुम पागल हो गए हो? इतना ही शौक है तो जाकर सर्कस में जमा हो जाओ। देखिए सर जी, मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुमने मेरी बाइक गिरा दी, अब इसका खर्चा कौन भरेगा? 2-3 हजार रुपए लगेंगे। लाओ पैसे निकालो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। ये लीजिए, आप 2000 रुपए ले लीजिए और मेरी बात सुनिए। मैंने थोड़ी देर पहले अपनी साइकिल रिपेयर करवाई और वहाँ से आ रहा हूँ। ये सब हो गया, इसमें मेरी क्या गलती है? ये सारी गलती उस साइकिल रिपेयर करने वाले की है। हाँ। अच्छा, कुछ भी हो, तुम मेरी बाइक से टकराए और मेरी बाइक का नुकसान हुआ। अब तुम जाकर उस साइकिल मैकेनिक से पूछो, जाओ। ये कहकर बाइक वाला वहां से चला जाता है। महेश वो 2 टायर बगल में डाले हुए साइकिल की बॉडी अपने सर पर रखकर मैकेनिक शॉप पर आता है। वो लड़का वहीं बैठा था। अरे तुमने मेरी साइकिल का सत्यानाश कर दिया। मेरी साइकिल के दोनों टायर खुल गए और ऊपर से 2000 का नुकसान और हो गया। कौन हो तुम? क्या चाहिए और ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? अरे अभी तो मैं तुम्हारी दुकान पर आया था, तुमने मेरी साइकिल रिपेयर की। मुझे नहीं मालूम। अरे नाटक कर रहे हो क्या? अगर रिपेयर करना नहीं आता तो शॉप क्यों लगा कर बैठे हो? महेश लड़के को डांट ही रहा था कि मधु खाना खाकर दुकान पर आता है। अरे भाई, क्यों उस पागल को डांट रहे हो? क्या हुआ? मैंने इस लड़के को साइकिल दी थी रिपेयर के लिए और इसने इसका सत्यानाश कर दिया। पागल को रिपेयर के लिए दोगे तो ऐसा ही तो होगा।
फिर भी तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए था, उसकी हरकतों को, उसकी बातों को। तुमने पागल को शॉप पर क्यों रखा है? मुझे नहीं मालूम कि ये मेरी शॉप पर कब आया, मैं खाना खाने गया हुआ था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ठीक है, लाइए दीजिए, मैं आपकी साइकिल रिपेयर कर देता हूँ। मधु साइकिल रिपेयर कर देता है और लड़का वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि अगर हमें किसी से काम करवाना है तो हमें थोड़ा खुद भी सोचना चाहिए, सब कुछ उसी पे नहीं डाल देना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को